देखो देखो, सही वक्त आया है तो नसब भी है, रुतबा भी है। तुम्हारे पास तो सिर्फ नाम था ना, यहाँ पर सब कुछ है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, बदले में तुम मुझे धोखा देना, हिसाब बराबर। लेकिन खुद को धोखा मत दो नूर। खुद को धोखा? तुम्हें क्या लगता है, क्यों बहला रही हो खुद को ये कह करके सब कुछ है यहाँ पर? एक जहनी पसमानदा शख्स की बीवी बनना तुम्हारे ख्वाबों की तकमील है? अरे यार, उसका नाम पाकर खुश हो जो ठीक से अपना नाम खुद नहीं बता सकता। मेरी तरजीहात अब बदल चुकी हैं साहिर। कम में खुश रहना सीख लिया है मैंने। वैसे भी मिट्टी को और चाहिए क्या होता है सिवाय नमी के, वो मुझे मिल जाती है। मैं राजी हूं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं। अपने किए की सजा तुम्हें भुगतना देकर मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। नूर, या तो मुझे इस सजा में हिस्सेदार बना रहा हूं, या फिर मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी खुद साख्ता सजा खत्म कर दूं। क्या बोल रहा है मुझे ये? इजाजत। नूर, साहिर, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आई हूँ। दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं आई थी। तुम्हारा बार बार फोन आ रहा था इसलिए मैं घबरा गई थी। इसीलिए यहाँ आई ताकि तुम्हें समझा सकूं कि आइंदा मुझसे राब्ता नहीं करना। ना आइंदा मुझसे कभी मिलने का कहना। उसको पता है ना पावर सारी इसके हाथ में आ कभी गई पुकारना है। ये भी रीजन हो सकता है। यही बार बार रीजन। पुकारूंगा और उस वक्त तक पुकारता रहूंगा जब तक तुम खुद को धोखा देना बंद नहीं करते। अच्छा, दवाइयों का भी पूछेगी अब। सही कर रही बढ़िया, है, सही जगह दिमाग जा लगा रही रही है अपना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं अगर आपको याद हो या ना हो, मैं अपने शौहर मोयुद्दीन के साथ आई थी एक दफ़ा आपके पास, उन्हें दिखाने के लिए। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। खैर, मैं रिकॉर्ड मंगवा के भी चेक कर लेता हूँ। भाई, मोहिउद्दीन साहब का रिकॉर्ड भिजवाइए मुझे। तो मुझे ये बताइए, आप उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आई? वो मैंने आपसे बस एक बात पूछनी थी। पूछिए। दरअसल डॉक्टर साहब, आपने जो पहले दवाएं दी थी वो बहुत अच्छी थी। उनका असर बहुत जल्दी नज़र आ गया था। बेवक्त की नींद और बेवजह का जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लेकिन जो दूसरी बार दवाएं आपने दी हैं उनका तो बिल्कुल उल्टा असर हो गया है। दूसरी बार? लेकिन आप तो उन्हें मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा लेकर आई। हाँ जी, दूसरी बार वो खुद नहीं आए थे, उनके चचा आए थे लेने के लिए दवाएं। तो उन्होंने बताया कि आपने वो यहाँ आया ही दवाएं नहीं। बदल दी हैं। उसने अपने दोस्त तो वाले डॉक्टर से ले डॉक्टर ली ना साहब, दवाई, उनका तो बिल्कुल ही जितने उल्टा सालों असर से हो दे गया। रहा था। अब तो नींद ज्यादा आती है और चीखना, चिल्लाना, चीजें तोड़ना, हाथापाई, ज्यादा बुरा असर हो गया है। देखिए, मैं पेशेंट को चेक किए बगैर कभी भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये बात तो मैं आपको रिकॉर्ड देख के बगैर मतलब यकीन से बता सकता हूँ। लेकिन चचा जी आपसे ही दवाएं लेकर गए थे। उन्होंने खुद बताया कि आपने दवाएं बदल दी हैं। तो मैं यही बात करने के लिए आपसे आई थी कि उनका तो उल्टा असर हो रहा है। नो, आपको कुछ गलतफहमी है।
उन्होंने किसी और से मेडिसिन ली होगी, प्लीज़ आप उनसे कंफर्म कीजिए। और वैसे भी अगर पेशेंट को चेक किए बगैर किसी ने कोई मेडिसिन सजेस्ट की है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गफलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पेशेंट को लेकर आइए मेरे पास, मैं आप उन्हें देख कर ही कुछ कह सकता हूँ, प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। समझ गई है चाचा की हरकतें हैं सारी। वो तुम्हारी दी हुई दवाई मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी बीवी जो है मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उस दिन उसी की वजह से मुझे किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। दवाइयाँ असर भी करती हैं, घर वालों से पता लगता रहता है मुझे, लेकिन मुझे फौरन असर चाहिए। दौरे के पास बस कुछ देर लौट-पोट होता है, ठीक हो जाता है। ओके ठीक है, बात करना। ये भी समझ जाएगा ये क्या कर रहा है। पेपर उठा लिया उसने। तो डिलीवरीज के बारे में पूछना था। पूछो। मैं पेपर्स लेकर आता। वो डायग्नोस का पर्चा लेके आया था, डायग्नोस का पर्चा? वो जो गिर इसकी गया जेब था। से गिर गई थी? हाँ, अच्छा। इसने फटाफट उठा लिया, किसको नहीं बताना इसकी बातें सुन के। अब ये समझेंगे ना कि इसने किया कहाँ गई थी इसको खराब। बाजार। मुझे बता के क्यों नहीं गई? अम्मा को बताया था, बल्कि उनसे पूछ कर भी गई थी, लेकिन ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ मुझे है? क्यों नहीं बता के गई? मैंने भी साथ जाना था। तू सो रहा था और मुझे 10,000 काम थे जो घर के निपटाने थे, इसीलिए बताकर नहीं गई ताकि अकेली जाऊं और जल्दी वापस आ सकूं। सब पता है मुझे, तू कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, किससे मिलके आ रही है, क्या करके आ रही है बदमाश? सब पता है मुझे। क्या पता है तुझे? तेरी चलाकियां, तेरी चलाकियां पता है मुझे। तू क्यों करी गई थी ये बहाना करके कि मैं जाऊंगी तो जल्दी वापस आ जाऊंगी? क्या करके आ रही है, किससे मिलके आ रही है, मुझे सब पता है। तू मेरा पीछा कर रहा था? मैं जाके अभी अब सारा कुछ ना अम्मा को बताऊंगा। अम्मा ने तेरी बाल पोट के, तेरी बाल तेरे नोचेगी ना, फिर पता चलेगा। नहीं रुक। तेरे बाल नोचेगी नहीं, पता है? रुक इधर रुक, बोले मेरी बात सुन। ऐमी ऐमी कर रहा है, ऐमी क्यों कर रहा है? तुम्हारी दी हुई दवाई मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी बीवी जो है मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उस दिन उसी की वजह से मुझे किसी और डॉक्टर के पास लेके अब दोनों का दुश्मन एक ही है, भोला। दवाइयाँ असर भी करती हैं, घर वालों से पता लगता इसका रहता है मुझे, और लेकिन नुसरत का। वो तो डिपेंड करता है ना, असर चाहिए। अब कि ये भी भोले का बुरा चाहता है। बस कुछ चाहता है, देर नूरी लौट-पोट चाहिए। होता है, ठीक हो जाता है। नूरी के बीच में कौन आ रहा है? ठीक है, बोला बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। वो झूठी है, धोखेबाज है, फराडन है। अम्मा क्यों इसकी मासूम शक्ल पे ना जाना, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या भाई तबाही बके जा रहा है? मैं बता रहा हूँ वो जानबूझ के मुझे साथ नहीं लेके गई है। मुझे साथ लेके जाती तो मुझे पता चल जाता ना कि कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। मुझे पता कि कुछ करने गई थी। अरे मुझे तो कही थी किताबें लेने जा रही। किताबें लेने जा रही होती तो मुझे ना भला साथ लेके जाती। किताबें लेने गई थी, मुझे पता है। अम्मा ये याशियाँ करने गई थी, मजे करने गई वाह थी, यार। आवारा गड्डियाँ करने गई थी और इसने याशियाँ की हैं। गोलगप्पे भी खाए होंगे, सिनेमा भी देखा होगा, फिल्म भी देखी होगी, चाट भी खाई होगी, मुझे साथ नहीं लेके गई।